और मैं इंजीनियर प्लस में आपका स्वागत करूँगी कि आप इतनी दूर से आए और इंजीनियर प्लस को आपने इतना अच्छा ब्रांड समझा कि आप यहाँ पर आकर सर से मिलना चाहें। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अभी करते क्या है और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, मतलब आपकी जर्नी क्या चल रही है सर अभी? मैम अभी तो वाटर प्रूफिंग अपना काम चल ही रहा है और अपन काम और अच्छा करने के लिए इंजीनियर प्लस से जुड़ना चाहते हैं। हाँ, तो आप वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं सर? हाँ, 8 साल से वही कर रहे हैं। तो सर आपको इंजीनियर प्लस कंपनी के बारे में कैसे पता चला, मतलब सर से आपने कैसे कांटेक्ट किया? हमने गूगल से देख के निकाला था, नंबर गूगल से निकाल के देख रहे थे। इंदौर से है तो हमने फ़ोन लगाया था, सर से बात हुई, मैम से बात हुई, सर बोले कि आके विजिट करिए एक बार, सर से बात करिए, तो चले आना होगी। अच्छा, तो सर ने आपको मतलब पहले सर से आपकी पहले बात हुई? सर से बात हुई। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? उन्होंने आपसे फर्स्ट टाइम बात करी, आपको कैसा लगा? और अभी जैसे सर अभी यहाँ पर आए तो आपको कैसा फील हो रहा है? आनंद जी आज हमारे ऑफिस में हैं और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इंजीनियर प्लस की हेड ऑफिस पे उनका स्वागत करता हूँ और इंजीनियर प्लस के साथ जुड़ के वो बिज़नेस करना चाहते हैं, इस बात से मुझे बेहद खुशी है और हम डेफिनेटली उनको अच्छा गाइड करेंगे और कैसे हम मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं इसकी हम प्लानिंग करेंगे। तो जैसा कि सर आनंद जी मध्य प्रदेश के कटनी शहर से हैं और कटनी एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे काफ़ी अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रीवा है, सतना है, उसके अलावा दमोह है, जबलपुर है, आसपास भी बहुत अच्छी मंडी है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा शहर है जी से। और इतनी अच्छी जगह से आनंद जी आज आए हुए हैं तो मैं डेफिनेटली उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और वापस से उनका स्वागत करता हूं कि वो हमारे ऑफिस पे आए और आगे हम प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार हम बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। तो सर जैसा कि आपने बताया आप 8 साल से वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे हैं, तो आपको अभी कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और ऐसा मतलब इंजीनियर प्लस में आपको क्या खासियत दिखा कि आपने इंजीनियर प्लस के ब्रांड के साथ जुड़ना चाहा? कंपनी का कर ही रहे काम और डॉक्टर फिक्सेड का चल रहा है काम, तो उसका हमारे शहर में नहीं सभी जगह कचरा करके रखे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है उसके मटेरियल का। इस वजह से हम एक कंपनी का ही लेके काम करना चाहते हैं, उसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है उस कंपनी की। हम एक फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उस कंपनी में। आनंद जी बता रहे हैं कि वो पिछले 8 वर्षों से वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे हैं और इट मीन्स के वाटर प्रूफिंग की जानकारी है उनको, है ना, लेकिन उनको कुछ परेशानी है वाटर प्रूफिंग बिजनेस के अंदर। जैसा वो बता रहे हैं कि वो के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, के जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं उनको उससे वाटर प्रूफिंग तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो बिज़नेस में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि कुछ कंप्लेंट्स है या वॉट एवर जो भी उनको परेशानियाँ आ रही है, उनको अपन समझना चाहेंगे कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं और उन परेशानियों को वो किस प्रकार से रिप्लेस करना चाहते हैं इंजीनियर प्लस के साथ जुड़ के। ये चीज़ें मैं उनसे समझना चाहूँगा। चलिए अपना इतना डॉक्टर फिक्सेड का सिस्टम है कि सारे शहर में पूरा ही मटेरियल उसका मिलता है, उसका रेट भाव कुछ मिलता नहीं उस काम का। उसका रेट भाव ऐसे कि कहीं भी उसका मटेरियल अवेलेबल हो रहता है, मटेरियल कहीं से भी लेके कोई आदमी उसका काम कर सकता है। वाटर प्रूफिंग करे ना करे, कोई भी ठेकेदार भी वर्क है तो ठेकेदार भी वो करा देता है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो इसलिए वो मटेरियल का एक काम एक खराब करते हैं और पूरा सब सभी के नाम खराब होते हैं। इसलिए अपन ये कंपनी का काम लेके करना चाहते हैं और पूरा अपने जिम्मेदारी से अपने लेकर के काम कर। तो सर आपको इंजीनियर प्लस कंपनी के बारे में कब पता चला और आपने कब ऐसा प्लानिंग करा कि मुझे सर के साथ मीटिंग करनी है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है? 2 महीने करीब पहले मैंने तैयारी की थी, मतलब बातचीत किया था। 2 महीने से मेरी चल ही रही बात, मैम से सर से बात चल रही है, फिर आना होता रहा तो चेंज हो जाता रहा, कहीं लॉकडाउन लग जाता, अब जाके कहीं मिला टाइम तो हम मिलने आए थे। तो सर आप इंदौर सबसे पहली बार आए कि आप इसके पहले भी इंदौर आना हुआ है? बाकी हमारा पंकज सर से मिलना हुआ है, इंजीनियर साहब हमारे यहाँ, उनसे मिलना हुआ तो 3 बार आए इंदौर। तो सर आप इंजीनियर प्लस के साथ जुड़कर अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? अभी आपका आगे का क्या प्लानिंग है, मतलब क्या आपने डिसाइड करके रखा है कि आप बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे आप कंपनी के साथ जुड़ेंगे? मैम ऐसा है कि अब काम अच्छा करेंगे तो काम तो वैसे बढ़ेगा आगे,
और काम अगर खराब होगा तो काम कैसे बढ़ेगा आगे। इसी भी काम को अच्छा करने के लिए इंदौर आए हैं सर से मिलने, तो और अच्छी कुछ टेक्निक चीज़ हो, जानकारी अपडेट करें हमको, जो हमको जानकारी ना हो कटनी शहर में, अगर वो हमको अपडेट देंगे तो और अच्छा काम होगा। तो भविष्य में अभी आप क्या प्लानिंग करेंगे, मतलब जैसे आप अभी आपने कहा कि उनका मटेरियल खराब है, मतलब काम मटेरियल नहीं खराब, उनका सिस्टम थोड़ा काम करवाने का खराब है, मटेरियल खराब नहीं है। मतलब सिस्टम मटेरियल का सिस्टम काम कराने का खराब है। जैसे उनका फ्रेंचाइजी नहीं मिलता है तो आपको दिक्कत होती है, बिलिंग में दिक्कत होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आप इंजीनियर प्लस के साथ कैसा काम करेंगे आगे चल के, मतलब आपने कुछ प्लानिंग करा होगा ना कि मैं ऐसा स्टार्टिंग करूंगा। हाँ, हम तो ये स्टार्टिंग की मैम कि मतलब हमेशा जुड़ के ही काम करना है और अच्छा काम करना है, और पूरा कटनी में लेके अपने जिले से बैयर में सब अच्छा काम करके देना है पूरा जी। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, अपन कैसे में सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और सर कुछ कहना चाहेंगे। जैसा कि आनंद जी बता रहे हैं कि वो 8 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस से संतुष्ट नहीं है, है ना। वो वाटरप्रूफिंग तो कर रहे हैं, लेकिन यही परेशानियां हैं आज मार्केट में सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की। जितने भी वाटरप्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आज मार्केट में काम कर रहे हैं, वो वाटरप्रूफिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने खुद के काम में संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। और उसकी वजह यह है कि मार्केट में जो कंपनियां हैं, उन लोगों ने वाटरप्रूफिंग बिजनेस को इतना ज़्यादा मतलब पेनिट्रेट कर दिया है कि उस वजह से गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं, है ना। आज वाटरप्रूफिंग एक एक्सपर्टाइज सेगमेंट है, और इस सेगमेंट के अंदर एक्सपीरियंस, काम करने का तरीका और आफ्टर सेल सर्विस, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। लेकिन चूंकि कुछ कंपनियां सिर्फ मटेरियल बेचने के ऊपर फोकस कर रही है, और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो वाटरप्रूफिंग हो रही है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका आफ्टर सेल्स इट मीन्स की गुणवत्ता क्या है, साथ ही साथ काम होने के बाद जो कस्टमर है उसको, काम होने के बाद उससे कस्टमर को वाटरप्रूफिंग हुआ नहीं हुआ, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज सभी कंपनियां जो वर्किंग कर रही है वो इस थॉट के साथ काम कर रही है कि हमने इस महीने कितना मटेरियल सेल किया। उनको इससे, इस साइकोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने जो प्रोडक्ट सेल किया उससे कितने ग्राहकों को संतुष्टि मिली। जो भी कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट परचेस करके गए हैं, उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम इसी समस्या के समाधान के लिए इंजीनियर प्लस जो ब्रांड है काम कर रहा है। हम लोग वाटरप्रूफिंग मार्केट जो कि एक एक्सपर्टाइज सेगमेंट है, इस एक्सपर्टाइज सेगमेंट को इस प्रकार से एक्सपांड करना चाहते हैं ताकि कस्टमर को जो उसने पैसा खर्च किया है उसकी पाई की वसूली मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि काम खत्म होने के बाद या जो वारंटी पीरियड है उसके अंदर उसको अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसमें उसको आफ्टर सेल सर्विस में भी कंपनी का सपोर्ट मिले। और वो जब भी संभव है जब ये सेक्टर एक ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा। अब चूंकि कुछ कंपनियां मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस कर रही है, टर्नओवर पे फोकस कर रही है, और इन सब चीज़ों को कंपनियों ने ताक पर रख दिया है कि कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर ने जिस पर्पज़ से काम करवाया है वो पर्पज़ सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों से कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम इस परेशानी को, कस्टमर की इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए वाटरप्रूफिंग सेगमेंट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए इंजीनियर प्लस कंपनी काम कर रही है। और आनंद जी की भी यही परेशानी है कि आज मार्केट में इतने कॉन्ट्रैक्टर हैं कि वो हर दुकान पे वाटरप्रूफिंग केमिकल उपलब्ध है। और होता क्या है कि जिन लोगों को वाटरप्रूफिंग करना नहीं आता है, जिनको वाटरप्रूफिंग की एबीसीडी भी नहीं पता है, वो फलानी कंपनी का प्रोडक्ट लेके कस्टमर के यहाँ चले जाते हैं और बिना किसी अनुभव के उस प्रोडक्ट को अप्लाई कर देते हैं, और इतने कम रेट कोट कर देते हैं कि संभव ही नहीं है कि उसमें क्वालिटी का काम किया जा सके। अब चूंकि कस्टमर सिर्फ ब्रांड देखता है और वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देख के इतना हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो सोचता है कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर प्रोडक्ट छत पर लगा लिया तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत से कस्टमर को गुमराह किया जा रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, उसमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गारंटियाँ दी जा रही है, और उसके अंदर शर्तें लागू ऐसे विज्ञापन में लिख के उन चीज़ों को छिपाया जा रहा है, और उनके इन सब चीज़ों से कस्टमर को गुमराह करके
प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। और इस वजह से आज मार्केट में जो कंपटीशन खड़ा हो गया है, एक रेट वार छिड़ गया है। और मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चाह के भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि अगर मैं अच्छा काम करना चाहूँगा तो मुझे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ तो मुझे एक अच्छी वर्किंग करनी पड़ेगी, अच्छी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सरफेस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें मुझे यूज़ करना पड़ेगी। और ये सब चीज़ें जब मैं करूँगा तो मुझे काम करने में भी समय लगेगा। और इन सब चीज़ों को करने के लिए जो मुझे समय लग रहा है, टूल्स लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, इन सब चीज़ों के लिए मुझे पैसा चाहिए। और कस्टमर इतना पे करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दुकान पे प्रोडक्ट उपलब्ध है, और जिन लोगों को काम करना नहीं आता है वो लोग पेंटिंग ब्रश लेके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हम इस रेट में काम कर देंगे, है ना, जो कि संभव नहीं है। और कस्टमर सिर्फ रेट पे फोकस करता है कि सबसे कम दाम में कौन व्यक्ति मेरे यहाँ काम कर रहा है। वो व्यक्ति वहाँ पे काम करके चले जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जब बारिश आती है तो वो जो कस्टमर ने पैसा खर्च किया है वो पूरा उसका वेस्ट जाता है। ना उसको कोई वाटर प्रूफिंग मिलती है, ना उसको कोई आफ्टर सेल सर्विस मिलती है। और जो लोग वाकई में मार्केट में अच्छा काम करना चाहते हैं वो सब लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं इन सब फेक कंपटीशन के अंदर। तो इस परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए इंजीनियर प्लस काम कर रहा है। और इंजीनियर प्लस का सिर्फ एक ही मोटो है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो डेफिनेटली अगले किसी प्रोजेक्ट में अगर उसको वाटर प्रूफिंग की जरूरत पड़ेगी तो फिर से वो इंजीनियर प्लस ब्रांड को पसंद करेगा, फिर उसी टीम को बुलाना चाहेगा जिस टीम ने उसके यहाँ पहले काम किया था। तो हम माउथ पब्लिसिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो हम गारंटी देते हैं वो गारंटी किसी भी प्रकार की मिसगाइड नहीं होती है। सही तरीके से हम लोग कस्टमर को गाइड करके गारंटी देते हैं। गारंटी पीरियड के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर को कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। ये सब चीज़ें दूसरे ब्रांड में नहीं हो पा रही है, और इस गैप को काम ख़त्म करने के लिए इंजीनियर प्लस काम कर रहा है। और आनंद जी जो आज आए हैं इसी परेशानी को ध्यान में मन में रख के आए हैं। हो सकता है वो इस चीज़ को बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी यही उथल पुथल है कि वाटर प्रूफिंग सेगमेंट जो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो चुका है उसको कैसे हम लोग अच्छा काम करें, कैसे ऐसे ब्रांड के साथ जुड़े जो वाकई में जिम्मेदारी से काम करता है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़ा रहता है। और अगर मान लीजिए कस्टमर को जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में सही तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरा ट्रेनिंग मिले, और कैसे कस्टमर के यहाँ काम करना है, कैसे कोटेशंस बनाने हैं, कैसे आफ्टर अगर कोई परेशानी आती है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, ये सब चीज़ों के लिए उन्हें समय समय पे कंपनी से पूरा सपोर्ट मिलता रहे। यही सब चीज़ें हम आज आनंद जी के साथ डिस्कस करेंगे और उनको इस चीज़ की पूरी प्लानिंग देंगे। सर जैसा कि सर ने आपको बताया, चाहते तो सर आपको कॉल पे करके भी आपको बिजनेस दे सकते थे, लेकिन हमारी कंपनी का पहला रूल ये है कि जो भी एप्लीकेटर वो पूरी तरह से ट्रेनर हो। जैसे सर ने बताया कि कोई भी मतलब मार्केट में ब्रश लेकर तैयार हो जाता है वाटर प्रूफिंग करने के लिए, और फिर कस्टमर को प्रॉब्लम आता है। तो ये ना हो, इस वजह से आप यहाँ पर अभी आए हैं, और आपको सर ने बोला कि पूरी मतलब सपोर्ट किया जाएगा। आपको ऐसे पूरी ट्रेनिंग मिलेंगी, सेल्स ट्रेनिंग मिलेगी, सेल्स सर्विस मिलेगी आपको, और पूरे प्रोडक्ट जैसे हमारी कंपनी के इंजीनियर प्लस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे कि आपको काम कैसे करना है और कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड कैसे करना है काम के दौरान। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आपको एक डेमो दे, हमारी कंपनी का डेमो दिखाए कि हमारी कंपनी में कैसे काम होता है। तो सर आप प्लीज़ एक बार डेमो दिखाएंगे, इसके लिए मैं हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम, ये एक बहुत ही हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफिंग सिस्टम है, और कंपनी पिछले 30 वर्षों से वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और कंपनी ने अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि कंपनी ने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, हम लोगों ने पैन इंडिया में काम किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, कच्छ हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कोई भी एरिया रहे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, इन सभी लोकेशंस पे कंपनी ने वर्किंग किया हुआ है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन सब एक्सपीरियंस से हम लोग कंपनी ने कुछ वाटर प्रूफिंग सिस्टम डेवलप किए हैं, और उस वाटर प्रूफिंग सिस्टम को आज इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कि कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर करीब 30 लाख दर्शक हैं,
50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और लोग उस वाटर प्रूफिंग सिस्टम को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हम उसी टेक्नोलॉजी को जो कंपनी द्वारा पिछले 30 वर्षों के अनुभव से डेवलप की गई है, उसको हम लोग आज घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और जो भी लोग क्वालिटी वाटर प्रूफिंग चाहते हैं, उन लोगों तक हम हमारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी पहुंचाना चाहते हैं, और उसी के लिए हम लोग एक टीम खड़ी कर रहे हैं। तो वो जो हमारा वाटर प्रूफिंग सिस्टम है, उसका मैं अभी आपको लाइव डेमो देना चाहूँगा कि वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे वो प्रोडक्ट फंक्शन करते हैं। अभी आपको हम लाइव डेमो देके दिखाएंगे। तो हमारा जो 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम है, वो कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में अभी हम आपको लाइव डेमो देंगे। ये आप देख पा रहे हैं एक फिज़िकल सैंपल किट है, जिसमें हम लोगों ने कुछ फिज़िकल सैंपल्स रखे हुए हैं। इसके ऊपर कंपनी के प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हुआ है, और एप्लीकेशन होने के बाद कैसे वो प्रोडक्ट फंक्शन करता है वो हम लोग इसमें देख पाएंगे। तो जो हम लोग 7 लेयर कोटिंग में सबसे पहला प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, उसका नाम है एक्वासील 99। तो ये प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, और इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद जो फर्स्ट कोट हम लगाते हैं टेरेस पे, आप देख सकते हैं कि उसके क्या रिज़ल्ट हैं। ये एक ब्रिक है जो कि मिट्टी से बनी हुई है, और आप समझ सकते हैं कि अगर मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाए तो मिट्टी पूरा पानी सोख लेती है। ये देखिए आप, जिस जगह पे केमिकल नहीं लगा है उस जगह पर अगर हम पानी डालते हैं तो किस प्रकार ब्रिक द्वारा पानी सोख लिया जाता है। और जिस जगह पे हम लोगों ने केमिकल अप्लाई किया है, उस जगह पर अगर हम पानी डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक रिजल्ट है, पानी बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, केमिकल ने मिट्टी को भी वाटरप्रूफ बना दिया है। तो ये पेनिट्रेटिव वाटरप्रूफिंग है, और इंजीनियर प्लस 7 लेयर में हम फर्स्ट कोट में इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। इसके फर्स्ट कोट को अप्लाई करने के बाद जो हम सेकंड कोट यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग, ये एक नेट है फाइबर मैश, जो कि नायलॉन के मटेरियल से बनी होती है और रीइंफोर्समेंट का काम करती है। इसको हम लोग एज अ सेकंड कोट के रूप में रूफ पे इसको अप्लाई करते हैं। तो दिस इज अ सेकंड कोट। और इसके बाद जो हम लोग केमिकल लगाते हैं इस फाइबर मैश को छत में पेस्ट करने के लिए, 1 kg जो आपका होता है, ये होता है एक वेक 99, और देन ICS 99 और सीमेंट। तो इन 3 चीज़ को मिक्स करके हम लोग एक मटेरियल रेडी करते हैं, और उसको पेंटिंग ब्रश से पेस्ट करते हैं, फाइबर मैश को चिपकाने के लिए पेंटिंग ब्रश से अप्लाई करते हैं। तो वो जो फिल्म बनती है वो कुछ इस प्रकार से फिल्म बनती है, ये आप देख पा रहे हैं। ये एक सीमेंटियस लेयर है। वाटरप्रूफिंग केमिकल ने सीमेंट को पूरा रबड़ बना दिया है, और इस केमिकल को हम लोग 3rd लेयर, 4th लेयर और 5th लेयर के रूप में अप्लाई करते हैं। तो एक पूरा फिल्म, इसके ऊपर इलास्टोमेरिक फिल्म डेवलप हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो 6th लेयर और 7th लेयर में केमिकल लगाते हैं वो होता है WPC 99। इस प्रोडक्ट को हम लेमिनेशन के रूप में हमारे 7 लेयर सिस्टम में यूज़ करते हैं, जो कि पूरे वाटरप्रूफिंग सिस्टम को UV रेज और जो भी वेदर कंडीशन है उससे होने वाले डिटोरिएशन से बचा के रखती है, और ओवरऑल पूरे वाटरप्रूफिंग को प्रोटेक्ट करती है। तो हम लोग जो ये 7 लेयर सिस्टम अप्लाई करते हैं, इस पर मिनिमम 10 ईयर का लाइफ रहता है। और अगर छत की कंडीशन अच्छी है, छत अच्छा मटेरियल से बनी हुई है, और सब बातों का ध्यान रखा गया है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये जो 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम है 20 से 25 सालों तक भी सर्विस दे सकता है। इतना फुल प्रूफ सिस्टम ये है। हम लोग जो ये 7 लेयर सिस्टम करते हैं, इसको समझने के लिए एक हम लोगों ने ये बास्केट है,
जो बांस के मटेरियल से बना हुआ है। ये पूरा इसमें हम लोगों ने केमिकल और सीमेंट का घोल करके इसमें अप्लाई किया है। जब हम लोग इसमें केमिकल नहीं लगा होता है और पानी डालते हैं तो पूरा पानी पर्कुलेट हो जाता है, पूरा छन के पानी बाहर आ जाता है। लेकिन जब हमने इसमें केमिकल कोटिंग कर दिया तो आप देख सकते हैं कि अब ये बास्केट पूरा वाटरप्रूफ हो चुका है। इसमें हम पानी भर के चेक करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमने छलनी जैसी बास्केट को पूरा केमिकल लगा के वाटरप्रूफ कर दिया है और पानी इसमें भरा हुआ है और फिर भी पर्कुलेट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अगर 7 लेयर सिस्टम अगर छत के ऊपर हो जाता है तो पानी छत में भरा भी रहेगा तो सीपेजेस, डैम्पनेस, लीकेजेस के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। पानी छत में भरा रहेगा, वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन वाटरप्रूफिंग की लेयर को ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा जो 7 लेयर सिस्टम है बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है। और जो भी व्यक्ति अगर अपने छत को लॉन्गर लास्टिंग परमानेंट वाटरप्रूफिंग के रूप में कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो उसको डेफिनेटली अपने वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा आप ये देख पा रहे हैं। ये है एक फ्लेक्सिकोट ब्लैक मेम्ब्रेन है। इसको हम लोगों ने कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए डेवलप किया है। इसका करीब 1400% का एलोंगेशन होता है। तो ये एक प्रोडक्ट है, इलास्टोमेरिक मटेरियल है। इसके भी काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस हैं और कंपनी की कुछ गाइडलाइन है। उन गाइडलाइन को आप फॉलो करके ये प्रोडक्ट भी हम लोग जहां आपको सजेस्ट करेंगे वहां आप लगा सकते हैं। वाटरप्रूफिंग के लिए ही उपयोग होते हैं ये प्रोडक्ट्स भी। उसके अलावा एक प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, एक स्मार्ट कोट, इंजीनियर प्लस स्मार्ट कोट। ये भी एक इलास्टोमेरिक मटेरियल है। इसका भी इलोंगेशन काफ़ी अच्छा है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का उपयोग आप वाटरप्रूफिंग के लिए और पेंट के रूप में, हीट प्रूफिंग के लिए, क्रैक रिपेयरिंग के लिए भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये और इजी टू अप्लाई है। इसके लिए कुछ गाइडलाइन हम लोगों ने जारी की है। उन गाइडलाइन को आप ध्यान में रख के हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार की वाटरप्रूफिंग में आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करीब 30 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग वर्किंग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट को समझ के कंपनी कुछ गाइडलाइन आपको देती है। आपको हम लोग एजुकेट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा। नए कंस्ट्रक्शन में आपको किस प्रकार की वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन ओल्ड है, आप कुछ उसको 2 साल या 3 साल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ अलग सिस्टम है। अगर आपको 10 साल के लिए काम कराना है तो कुछ अलग प्रोडक्ट्स और अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर और ज़्यादा समय तक आपको वाटरप्रूफ रखना है तो ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हम लोगों के पास है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आपको प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स अवेलेबल करवाते हैं। कुछ कस्टमाइज वाटरप्रूफिंग सिस्टम भी हमारे पास है जो आप कुछ स्पेशल आपकी डिमांड होती है कि हमें कुछ
हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट सजेस्ट करें तो हम उसका भी आपको पूरा एक टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी मल्टीपल वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं और हम लोग इन सब चीज़ का एजुकेशन शॉपकीपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स सभी तक पहुंचा रहे हैं। इवन हम कस्टमर को भी एजुकेट कर रहे हैं कि वो वाटरप्रूफिंग कराने से पहले अपनी आवश्यकता को अच्छे से समझे और उसके बाद हमारी जो टेक्निकल टीम है उससे डिस्कस करके ही कोई वाटरप्रूफिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे। वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी एक एक्सपर्टाइज मार्केट है। इसमें हम लोग एक्सपीरियंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट से भी कुछ नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं होगा और जो टीम काम कर रही है उसको काम करने का अनुभव नहीं है, किस प्रोडक्ट को किस प्रकार से लगाया जाता है, किस प्रोडक्ट की क्या लिमिटेशंस है, इस सब चीज़ की जानकारी करने वाली टीम को होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग एजुकेट कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी पहले अपनी आवश्यकता को समझें और उसके बाद कंपनी की टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस करके ही कोई डिसीजन लें। जैसा कि सर ने आपको पूरा डेमो दिखाया अभी, तो आपको क्या इसमें कुछ डाउट है? नो डाउट नहीं। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, सब चीज़ आपको ट्रेनिंग मिल तो रहा है? अच्छा लगा मैंने देख के। हाँ सर और लाइव दिखाया तो अच्छा है। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो भी एप्लीकेटर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही काम आगे का होता है। लास्ट में सर आप कस्टमर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे और एप्लीकेटर के लिए? जैसे अभी सर हमारे यहाँ पर है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप दो शब्द एप्लीकेटर और दो कस्टमर दोनों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं दो शब्द के रूप में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वाटरप्रूफिंग एक एक्सपर्टाइज सेगमेंट है और हम लोग हर कस्टमर के बजट के हिसाब से हम लोग वाटरप्रूफिंग नहीं कर सकते, है ना। अगर वो अच्छी वाटरप्रूफिंग चाहता है तो हमें उसे एजुकेट करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रेट पे फोकस करके अगर हम लोग काम करेंगे तो कस्टमर को एक अच्छी वाटरप्रूफिंग से महरूम रहना पड़ेगा। वो समझे कि अगर उसको कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, अगर परमानेंट सॉल्यूशन उसको चाहिए तो उसे प्रॉपर वाटरप्रूफिंग करवानी होगी। सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेट की कंपटीशन करके एक अच्छी वाटरप्रूफिंग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। अगर वाकई में हमें कुछ फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए तो उसके लिए हमें इंजीनियर्स और जो हमारे कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ के और जो भी वर्किंग हो रही है उसकी लिमिटेशंस और उसकी बेनिफिट्स दोनों चीज़ों को जाने, उसके बाद ही कस्टमर डिसीजन ले कि उसे क्या काम करवाना है। अगर इस प्रकार से समझ के वो लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली वो जो पैसा खर्च हो रहा है उसका सदुपयोग हो पाएगा और वो अपनी परेशानी को परमानेंटली रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। आपका एक वसूल है सर कि कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो, जैसा आप कहते हैं। सर वो आप क्या कहना चाहिए? कोई भी कस्टमर साथ चीटिंग ना हो, काम प्रॉपर तरीके से? देखिए, कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं हो ये तो सही बात है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जब भी संभव है जब कस्टमर इस चीज़ के लिए एजुकेट हो, वो खुद इस चीज़ को समझे कि सिर्फ अगर मैं 4 लोगों से कोटेशन बुलवाऊँ और सबसे कम रेट जिस व्यक्ति का हो उस व्यक्ति को अगर मैं काम दूं, अगर सिर्फ यही चीज़ दिमाग में रख के अगर कस्टमर काम करवाएगा तो संभव है कि वह एक अच्छा काम नहीं करवा पाए। तो मैं जो भी कस्टमर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप कोटेशन बुलवा रहे हैं, सबसे पहले उन कॉन्ट्रैक्टर्स के आप एक्सपीरियंस चेक करिए। उन लोगों ने पहले कहीं काम कर रखा है तो उस काम को आप देख के आइए, उनकी वर्किंग को आप क्रॉस चेक करिए, उनके द्वारा किए गए कस्टमर्स के बारे में जानकारी निकालिए कि वाकई में वो जो काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर वो अवेयर होंगे और इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर वो काम करेंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छी वर्किंग करवा पाएंगे और अपने पैसों का सदुपयोग कर पाएंगे। सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप कटनी में बस उतरने वाले और धमाल मचाने वाले हैं, तो कैसा फील हो रहा है और आप आगे क्या कटनी में कैसे स्टार्ट करेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको कटनी के लिए। हमारे यहाँ इंदौर आए आज
सर से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। जैसे बोल रहे हैं साथ देने के लिए, अगर ऐसे साथ में देगा तो बहुत आगे तक जाएंगे, सर भी जाएंगे, हम कंपनी को लेके भी चलेंगे साथ में, मज़ा आ जाएगा काम में। ओके सर, थैंक यू सर, इतना अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, आप यहाँ तक आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग मिली, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।